बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र इजिप्ट नाम की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह था फिरौन। उसके पास बड़ी फौज थी, ऊंचे महल थे, सोना चांदी था और हजारों लोग उसकी खिदमत में लगे रहते थे। फिरौन इतना घमंडी हो गया था कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वह लोगों से बनी इसराइल पर जुल्म फिरौन बनी इसराइल नाम की एक कौम पर 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 उन्हें गुलाम बना रखा था। एक रात फिरौन ने सपना देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। डर के मारे फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। पूरा मिस्र डर और आंसुओं से भर गया। हजरत मूसा का जन्म इसी दौर में बनी इसराइल के एक घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां बहुत डर गई। अल्लाह ने उनके दिल में एक ख्याल डाला, बच्चे को टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दिया। टोकरी बहती हुई सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गई। दुश्मन के घर में परवरिश फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक दिल थी। उन्होंने बच्चे को देखा और कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। इस तरह जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके घर में पलने लगा। नबूवत और सच्चाई का पैगाम जब मूसा बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे सच्चाई की दावत दो। मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, अल्लाह एक है, अपने घमंड को छोड़ दो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, क्या तुम मुझसे बड़ा खुदा जानते हो? जादूगरों की हार। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया। सबके सामने मुकाबला हुआ। मूसा ने अपनी लाठी डाली, वो अल्लाह के हुक्म से सांप बन गई और सारे जादू निकल गए। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, सच्चाई है। वो सजदे में गिर पड़े। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उन्हें सजा दी, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई नहीं मानी। अल्लाह ने मिस्र पर कई मुसीबतें भेजी, सूखा, बीमारी, टिड्डियां, पानी में खून। हर बार फिरौन वादा करता, अगर ये मुसीबत टल गई तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होते वो फिर घमंड में लौट आता। समुंदर का मंजर आखिरकार मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। पीछे से फिरौन अपनी फौज लेकर दौड़ा। आगे समुंदर था, पीछे दुश्मन। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी समुंदर पर मारी। समुंदर दो हिस्सों में बट गया। बनी इजराइल सुरक्षित पार हो गए। फिरौन ने भी पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा समुंदर बंद हो गया। घमंड का अंजाम डूबते हुए फिरौन ने कहा, अब मैं मानता हूं, सीएल में कहा फन बद, जुल्म और झूठ का यही अंजाम होता है। कहानी से सीख, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। जुल्म का अंत